जय हिंद, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रमिति का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है और उसमें चतुर्भुज का ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, चतुर्भुज का दूसरा लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं और इसमें भी बहुत सारे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, जैसा कि हमेशा से करते आए। तो अगर आप आरआरबी या एसएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और या अगर आप स्कूल लेवल में भी हैं अभी, तो भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वहाँ भी आते हैं और सिलेबस जो है वो सारा यही है ना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्या कहा गया कि 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज जो होता है वो कैसा होता है भाई, तो ऐसा होता है। ये देखो, ये है समानांतर चतुर्भुज। इसका आधार और ऊंचाई का बारे में दिया हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये है आधार, कितना 44 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है 22। ऊंचाई है 22, चलो ऊंचाई भी इसका खींच लें। है भैया ऊंचाई, ये है ऊंचाई। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 22। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। कैसे होता है, कितना होता है, तो आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, मतलब कोई 44 गुना 22 केवल कर दे तो उसको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 44 गुना 22 कितना होगा, तो भाई 44 दुना 88 और 44 दुना 88 मतलब 8, 8 8 16 और 8 1 9, 968 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए कहीं, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम करते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, कितना होगा, आधार गुना ऊंचाई। अगर कहीं परिमाप पूछे तो देखो परिमाप क्या होता है, जैसे इसको हम लोग बेस मान रहे हैं, ठीक है, बी, तो ये सामने वाला भी बी ही होगा। ये वाला भुजा अगर ए मानेंगे तो ये वाला भुजा भी ए ही होगा। तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए प्लस बी। ऐसा क्यों, क्योंकि ए और बी एक बार जोड़ो, फिर ए और बी एक बार जोड़ो, मतलब ए प्लस बी का दुगना कर दो। ठीक है, या आप बी प्लस बी 2b, ए प्लस ए 2a, दोनों में से 2 कॉमन ले लो। बहुत तरीका है, जैसे आप दिमाग लगाएं, जैसे आप सोचना चाहें सोच सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला समानांतर चतुर्भुज के लिए एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, समलम और समचतुर्भुज मत समझ लेना। अगला क्वेश्चन, 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत को पुनर्निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया। देखो ये हम लोग जो पूरा क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं ना, ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक है, 2D, जो कि आप प्लेन पे बना सकते हैं। इस स्क्रीन पे हम चतुर्भुज त्रिभुज सब खींच सकते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई होता है ना। तो जब भी इस तरीके का कोई चीज़ होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, कुछ भी, वृत्त, तो ये सब जो है, इसमें जब भी आप फिगर को पुनर्निर्मित करते हैं तो जनरली क्या होगा कि उसका परिमाप जो है वो फिक्स रहेगा। क्योंकि इसको मोड़ मार के बनाओगे तो क्या, इसका घेराबंदी को ही तो चेंज करोगे, इसको मोड़ दो, मोड़ के त्रिभुज बना दो, मोड़ के पंचभुज बना दो, कुछ भी कर दो। लेकिन जब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हमेशा आयतन फिक्स रहता है। कि कोई घन था, उसको पिघला के सिलेंडर बना दिया, है ना, बेलन बना दिया, तो उस स्थिति में आयतन फिक्स होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 34 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत को पुनर्निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया और जिसका परिमाप आयत के बराबर है। तो ये वाला लाइन नहीं भी देता है कई क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग को ये बात बताए कि अगर नहीं भी देगा तो भी आप ये मानेंगे कि अगर पुनर्निर्मित किया जा रहा है तो उसका आयत फिक्स रहेगा, उसका परिमाप फिक्स रहेगा। ठीक है, परिमाप आयत के बराबर है तो परिमाप फिक्स रहेगा। अब बोला जा रहा है कि इसका एक कोण का माप इतना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो आयत का परिमाप कितना होता है, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई l प्लस बी, ये होता है। और इसका परिमाप किसके बराबर है भाई, समचतुर्भुज के बराबर। तो समचतुर्भुज का हम लोग जानते हैं परिमाप 4 इंटू साइड होता है, 4a, है ना। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, 2 गुना 34 जोड़ 18 बराबर 4a। अगर इन दोनों में से 2 निकाल लोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 17 जोड़ 9 हो जाएगा बराबर 4a। 4 से 4 कट गया और 17 और 9 कितना होता है भाई, तो 17 3 20, 6 26, a बराबर 26। यहाँ a क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है ये, है ना, समचतुर्भुज की भुजा। किसी को अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा हो कि समचतुर्भुज का परिमाप 4a क्यों हो रहा है, तो आप लोग को हम बता दें कि वर्ग भी एक समचतुर्भुज है जिसका कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और नहीं तो समचतुर्भुज आप ऐसे आयत को भी, ऐसे समानांतर चतुर्भुज को भी कह सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, देखो ये एक समचतुर्भुज है
जिसकी चारों भुजा 3 सेंटीमीटर होगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। ये जो है हर एक भुजा इसका 3-3 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप कोई भी पूछे तो क्या कहोगे, 4a, मतलब 4 गुना भुजा, और उसको बराबर करना था आयत के परिमाप से, जो आप लोग जानते हैं कि लंबाई चौड़ाई का डबल होता है, नहीं। तो आया बात समझ में। अब समचतुर्भुज का भुजा मिल गया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का भुजा है 26 और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो जैसे जैसे मान लो कि ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये चलो ये एक समचतुर्भुज है, इसके बारे में पता है कि भुजा 26 है। अब वो भूल जाना जो 3-3 दिखाई दे रहा था, वो तो आप लोग को समझाने के लिए किया गया है, ठीक है। हम लोग ये मान के चलेंगे कि इसकी भुजा है 26, ठीक है, इसकी भुजा है 26 और इसका एक विकर्ण ऐसे खींच लो, एक विकर्ण ऐसे खींच लो। थोड़ा सा तिरछा रह गया पिक्चर, इसलिए टेढ़ा टेढ़ा सा नजर आ रहा है, ठीक है, घुमाने में। खैर, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक भुजा है 26, कोण यहाँ पे है 60 डिग्री, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस निकाल लें, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बेस मिल जाएगा तो आधा को डबल करके हम लोग दोनों विकर्ण निकाल लेंगे, फिर क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, बहुत आसान सा बात है। तो देखो इस 60 डिग्री के लिए अगर कोई साइन 60 डिग्री लिखे, साइन 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा भाई, p/h होता है, और परपेंडिकुलर पता नहीं है, हाइपोटेनस 26 है, साइन 60 का मान क्या होता है बताओ, √3/2 बराबर p/26, और 2 से 26 कट जाएगा 13 बार में, तो परपेंडिकुलर का मान आ गया कितना, 13√3। इसी तरीके से अगर कोई cos 60 डिग्री लिखना चाहे तो कितना होगा, बेस बाई 26, b/h होता है ना, b/h होता है, तो h का मान 26 है, ये हाइपोटेनस है h, ठीक है। तो cos 60 होता है 1/2 बराबर b/26, और b का मान यहाँ से आ जाएगा 13। अब p और b दोनों पता है, ठीक है, p और b दोनों पता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर डबल कर दें तो दोनों विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी, मतलब एक विकर्ण हो जाएगा ये, मान लो d1, कितना हो जाएगा भाई, p का डबल, मतलब 26√3, और दूसर का जो विकर्ण है d2, ये हो जाएगा 2b, मतलब 13 का डबल 26, और दोनों विकर्ण मिल गया तो क्षेत्रफल 1/2 गुने d1 इंटू d2 होता है। पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं इस चीज़ को। तो 1/2 गुना 26 गुना 26√3, ठीक है। अब 2 से 26 कटेगा 13 बार में, ठीक है, और बटा में तो कुछ दिख नहीं रहा है, 6 या 18 का 8 नजर आएगा √3 के आगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आ रहा है बात समझ में, नहीं तो मन है तो गुना करके भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। देखो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और विकर्ण में से एक लंबाई 14 है, ठीक है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज क्या होता है, चारों भुजा बराबर, ठीक है, और भुजाओं की लंबाई 25 है, ठीक है। चलो भाई एक समचतुर्भुज हम लोग खींच लें फिर से, ठीक है। ये एक समचतुर्भुज है जिसको घुमा के थोड़ा सा सीधा कर दो और थोड़ा सा, ठीक है, टेढ़ा लग रहा है। यह है समचतुर्भुज, और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि एक भुजा है 25 और दूसरा, और एक विकर्ण जो है वो 14 है, ठीक है। देखो पूरा पिक्चर सही से बना के आप लोग को इसलिए समझाते हैं ताकि अंदर तक धंस जाए बात, ठीक है, बढ़िया समझ में आ जाए, नहीं तो केवल एक लाइन में क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। अभी देखो इसको हम लोग को क्या करना चाहिए, एक विकर्ण और खींच लेते हैं इसका, ठीक है, दूसरा वाला विकर्ण जो है वो भी खींचो। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुका है पिछले वीडियो में, है ना। और देखो ये जो 14 भुजा था वो 7 हो जाएगा, 7 में बढ़ जाएगा, ये वाला पता नहीं है। तो आप लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग बता चुके हैं क्या, 7 और 24 और 25, है ना। तो ये वाला भुजा जरूर 24 होगा, मतलब ये भी 24 होगा, तो दूसरा वाला विकर्ण कितना हो गया, 48। तो 1/2 गुना 7 7 14 गुना 24 24 48, और 2 से 14 काटेंगे 7 बार में, 48 सतह कितना हो जाएगा, 8 सतह 56 का 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। आया बात समझ में किस तरीके से है।
कहीं कोई दिक्कत हो भाई पूछ लिया करो कमेंट में। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई और लंबाकर्ण 16 दिया हुआ है, तो इसको आप लोग बना के बताइए। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे है और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आप लोग को बता चुके हैं। कमेंट में दो चीज़ें बताइए, पहला कि ये किस पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे है, ठीक है बताया ना 6-7, और दूसरा कि आंसर कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखें, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज आप लोग जानते हैं कैसा होता है, वो समचतुर्भुज जैसा नहीं है, ठीक है। समचतुर्भुज तब होगा जब चारों भुजा बराबर होगा, लेकिन समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा, ऐसा लंबा बर्फी टाइप का। समचतुर्भुज होगा जब भुजा दोनों बराबर हो जाए, ऐसा, ठीक है। इसको खींच के लंबा कर दो, ये समानांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक है। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि आधार जो है ऊंचाई से दुगना है, इसको आधार ऊंचाई से दुगना है। चलो ऊंचाई भी इसमें खींच दो, हर चीज़ दिखना चाहिए। अभी समय लगाओगे एग्जाम में समय बचेगा, ठीक है, सीधा सा बात है। ये है ऊंचाई, और ऊंचाई से दुगना है आधार, मतलब ऊंचाई अगर x रहा होगा तो आधार कितना रहेगा 2x। और इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोग को बता चुके हैं क्या होता है भाई, आधार गुना ऊंचाई। और आधार है भैया 2x, ऊंचाई है x, और इनका गुणनफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 392, है ना। 2 से काटोगे तो 196, x का मान कितना हो गया √196, मतलब 14। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, 65 का ए। अगला क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है, समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है, ठीक है। अब देखो ये समलंब आ गया, समलंब कैसा है, देखो इतना बढ़िया ये PYQ करना इतना फ़ायदेमंद होता है, हर तरह के क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ। देखो ये समलंब है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है भाई 24, तो यहाँ पे ये जो ऊंचाई है इसको समझ लो कि ये 24 है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि अनुपात है 5:3 का अनुपात है, ठीक है। तो लंबी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी आप लोग को बताए हुए हैं, क्या होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है। मतलब अगर इसको a और b मानोगे तो a + b × h, ये होता है फॉर्मूला, है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब कितना 1/2, अगर समानांतर भुजाओं का योग करें तो ये 5x और ये 3x रहा होगा, मतलब कितना 8x, इंटू ऊंचाई कितना है 24, और ये किसके बराबर है भाई, तो 1440 के बराबर। तो बहुत बढ़िया है, 24 का पहाड़ा से 60 बार में कट जाएगा, 24 × 5 = 120, 24 × 6 = 144, और 2 से 8 कट गया 4 बार में, 4 से 60 कट गया 15 बार में, तो x का मान आ गया 15। और x अगर 15 आ गया तो भाई 5x और 3x निकालना बहुत आसान। 5x कितना होगा, 15 × 5 = 75, और 15 × 3 = 45। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज की दो भुजाएं 16-12 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर RPF SI का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझना, क्या कहा जा रहा है कि एक समचतुर्भुज की दो भुजाएं जो है वो 15 और 12 है, ठीक है। ये देखो मान लो कि समचतुर्भुज का दो भुजा है, ठीक है, 15 और 12, ये वाले से लेते हैं, ठीक है। वैसे तो और बढ़िया इसको खींचा जा सकता है, 3 और 4, ठीक है, ये हो गया सही, क्योंकि 12 और 16 है ना, 12 और 16 है, तो 3 × 4 = 12, 4 × 4 = 16, और समकोण त्रिभुज है, मतलब बीच का कोण 90 है, तो समकोण त्रिभुज वाला हिसाब किताब नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया मैटर, और दूसरा क्या कहा जा रहा है कि अन्य दोनों भुजाएं 12.5 है, ठीक है। 25/2 मतलब कितना 12.5, मतलब यहाँ से कुछ इधर को ऐसे जाएगा, मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या, इसमें हम लोग बीच में एक ये लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक तो है 12 और एक है 16,
और बीच में है 90 डिग्री। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि 12 और 16 दो भुजा है, 12 और 16, तो 12, 16 और 20 होगा तीसरा, मतलब ये कर्ण की लंबाई 20 होगी। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो 3 चौका 12 है ना, 4 चौका 16, तो 5 चौका 20 होगा। तो इसका मतलब ये बहुत आसानी से हम लोग निकाल लिए कर्ण। अब ये जो त्रिभुज है, ऊपर हरा रंग का जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये एक समबाहु त्रिभुज होगा, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि दो भुजा का लंबाई यहाँ पे बराबर दिया हुआ है, 12.5 12.5 नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है भाई, 12.5 और 12.5, और ये वाला ऊंचाई h निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा भाई? ये वाला कर्ण 20 है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी तो आधा आधा ही बढ़ता है, तो ये 10-10 हो जाएगा। अब देखो ये वाला त्रिभुज से छोटका त्रिभुज का बात अगर करें तो एक भुजा है 10, कर्ण है 12.5, है ना। तो अगर 2.5 से काटोगे तो 2.5 चौका 10 और 2.5 पचे 12.5, तो 4, 5 दिख रहा है। तीसरा भुजा जरूर 3 के गुणज में आना चाहिए, और 3 का 2.5 गुना क्या होता है? 7.5। मतलब ये वाला जो ऊंचाई है ये 7.5 मिलेगा। सब कुछ मिल गया बहुत आसानी से, बिना किसी कैलकुलेशन के, केवल पाइथागोरन ट्रिपलेट पे। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला भुजा, ये वाला ऊंचाई जो है ये 7.5 है। अब पूछा जा रहा है क्या कि चतुर्भुज का, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ, तो उसमें तो ये वाला त्रिभुज प्लस ये पूरा त्रिभुज ये जोड़ना होगा। तो पहले ये जो समकोण त्रिभुज है उसका लिखोगे तो 1/2 आधार का काम करेगा ये 12 गुना ऊंचाई का काम करेगा 16, ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये हरा वाला त्रिभुज कंप्लीट जो है इसका क्षेत्रफल लिखोगे तो 1/2 आधार ये पूरा होगा, पूरा ये 10 जो आधार है ये पूरा होगा, गुना ऊंचाई कितना? 7.5, है ना। अब यहां से अगर हम लोग काटें 10 नहीं 20, क्योंकि 10 10 20 हो गया ना, पूरा होगा, तो 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, और यहाँ 2 से 12 कटेगा 6 बार में। 16 6 96 जोड़ 75, और 6 5 11 का 1 नजर आएगा पीछे, 11 का 1, बाकी का 1, 9 1 10 7 17, 171 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा बात समझ में? 67 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण 16 है, ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्या बताइए क्षेत्रफल कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा? ठीक है, एक भुजा और एक विकर्ण दोनों 16 दिया हुआ है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ये एक समचतुर्भुज हम लोग पहले बनाते हैं, चलो। ठीक है, ये एक समचतुर्भुज है, और इसको घुमा के थोड़ा हम लोग सीधा कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक भुजा और दो में से एक विकर्ण। अब बताओ इसमें कुछ गलत है? क्या गलत है? देखो कहा जा रहा है कि दो में से एक विकर्ण 16 है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात, लेकिन एक भुजा 16 कैसे हो सकता है? ये तो गलत बात है। समचतुर्भुज में अगर एक भुजा 16 दिया है तो सभी भुजा 16 होंगे, क्योंकि समचतुर्भुज का परिभाषा ही बोलता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और अगर एक भुजा 16 है तो सब 16 है, और एक विकर्ण भी 16 है। तो आप देख सकते हैं कि दो समत्रिबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज में बटा हुआ है ना, दो समबाहु त्रिभुज है। तो अगर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप दूसरा विकर्ण निकालने पे मेहनत करें, फिर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल करें। सीधा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ और दुगना कर दो, मतलब √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, माने 16 गुना 16। ये एक त्रिभुज है, और ऐसा ऐसा कितना त्रिभुज है? 2 त्रिभुज, तो 2 से गुना कर दो। 4 से 16 कट गया 4 बार में, 16 चौका 64, 64 दूना 128, √3। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में है? क्वेश्चन समचतुर्भुज का, लेकिन बना ये समबाहु त्रिभुज वाले फॉर्मूला पे, तो जरूरत के हिसाब से आप दिमाग भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके विकर्ण की लंबाई 24 दी हुई है। ठीक है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी? अब एक विकर्ण 24 है तो दूसरा विकर्ण निकल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि समचतुर्भुज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यही पढ़े है ना। 216 ये दिया हुआ है क्षेत्रफल, मतलब 1/2 गुना 24 गुना दूसरा का विकर्ण कुछ भी बराबर 216। अब 2 से अगर काटेंगे 24 को तो 12 बार में कटेगा, और 12 से इसको काटोगे तो 12 1 12, 8 1 9, 12 8 96। दूसरा विकर्ण जो है वो 18 है। तो समचतुर्भुज का एक विकर्ण है 18,
दूसरा विकर्ण है 24, है ना। तो भुजा कितनी होगी, विकर्ण का आधा क्या होगा, तो भाई 9 और 12 होगा। तो अगर विकर्ण का आधा आधा 9 12 है तो भुजा जरूर 15 का होना चाहिए। अब बोलिए कि सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए भाई हम पिक्चर बना बना के उतना देर से बता रहे थे कि आप लोग को दिक्कत ना हो। एक समचतुर्भुज बनाए, चलो एक समचतुर्भुज खींचते हैं। ये मान लो समचतुर्भुज है, ठीक है, और इसको रोटेट करा लेते हैं ऐसे। ये है समचतुर्भुज, और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि दो विकर्ण आप लोग को मिल गए, दो विकर्ण। ये क्या है, चलो लाइन सेलेक्ट कर लें। एक विकर्ण ये और दूसरा विकर्ण ये, ठीक है, दोनों विकर्ण मिल गए और विकर्ण की लंबाई 24, ठीक है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 और दूसरे विकर्ण की लंबाई पता नहीं क्या, ठीक है, जो कि आप लोग को मिल चुका है 18। तो 9 में ये बटा, दूसरा 12 में बटा, और ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर है। तो समकोण त्रिभुज में अगर 9 12 भुजा है तो तीसरा वाला 15 होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट से, है ना। बहुत दिन से ये चीज़ बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 70 नंबर। धातु के एक टुकड़े के रूप में टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समानांतर चतुर्भुज के रूप में है, आधार 20 है और ऊंचाई 5.4 है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज है, आधार ऊंचाई दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, आधार गुना ऊंचाई कर दीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। आ रहा बात समझ में, करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है कमेंट में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।